बांग्लादेश में हालात तेजी से बदल रहे हैं। मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बनी अंतरिम सरकार के आने के बाद से देश के सेकुलर ढांचे पर सबसे बड़ा खतरा मंडरा रहा है। यह खतरा सिर्फ घरेलू कट्टरपन से नहीं बल्कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से भी है, जिसे खुली छूट मिल चुकी है। हालात ऐसे हैं कि आईएसआई अब हिंदू मंदिरों और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने के लिए लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकी संगठनों का इस्तेमाल कर रही है। बांग्लादेश के जाने माने पत्रकार सलाहुद्दीन शोएब चौधरी ने चौंकाने वाला दावा किया। बांग्लादेश अब आईएसआई के प्रयोगों का लॉन्च पैड बन चुका है। बांग्लादेश की संप्रभुता और सांप्रदायिक सद्भाव आज सबसे गंभीर संकट से गुजर रहे हैं। हिंदू समुदाय को संगठित तरीके से डराया धमकाया जा रहा है और उनके प्राचीन मंदिरों को टारगेट बनाया जा रहा है। आईएसआई की साजिश साफ है कि एक तरफ हिंदू आबादी को हाशिए पर धकेला और दूसरी तरफ भारत विरोधी आतंकी नेटवर्क को मजबूत करना। 16 अगस्त को सोशल मीडिया पर खुलेआम सीताकुंड पर्वत पर मस्जिद बनाने की बात कही है। इसमें लश्कर ए तैयबा और हरकत उल जिहाद से जुड़े हारून इजहार जैसे आतंकी मदद कर रहे हैं, जिनका परिवार पहले भी चरमपंथी गतिविधियों में शामिल रहा है। आईएसआई की साजिश सीताकुंड तक सीमित नहीं है। उसके निशाने पर चट्टगांव का मेधास मुनि आश्रम, बंदरबन का स्वर्ण मंदिर और कॉक्स बाजार का आदिनाथ मंदिर है। ये सभी स्थल न सिर्फ धार्मिक आस्था बल्कि दक्षिण एशिया की आध्यात्मिक विरासत का प्रतीक है। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बताएं, बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश देखने को मिली है। यूनुस राज में हिंदुओं के खिलाफ आईएसआई की बड़ी साजिश। बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू और मंदिरों पर हमले की तैयारी है। यूनुस राज में बांग्लादेश के मंदिरों को टारगेट बनाया जा रहा है। आईएसआई लश्कर ए तैयबा के आतंकियों का इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। हिंदू मंदिर पर हमले की तैयारी से पहले हिंदुओं को खासा परेशान किया गया। उनके खिलाफ लगातार तमाम तरह के षड्यंत्र रचते हुए उन्हें परेशान करने की तमाम कोशिशें, हिंदू अल्पसंख्यकों को निशाना बनाकर कभी धर्म परिवर्तन के लिए उन पर जोर आजमाइश करना, तमाम तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। इसी बीच अब मंदिरों को क्षति पहुंचाने की नई तैयारी कर बैठा है। बांग्लादेश पाकिस्तान की राह पर चल पड़ा है। आईएसआई के आतंकियों का इस्तेमाल कर रही है। वही बांग्लादेश में आईएसआई के निशाने पर है हिंदू मंदिर। यूनुस की शहर पर अब बांग्लादेश में बड़ा खेल देखने को मिल रहा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश देखने को मिल रही है। यूनुस राज में हिंदुओं के खिलाफ आईएसआई की यह साजिश, बांग्लादेश के अल्पसंख्यक हिंदू और मंदिरों पर हमला किया जा रहा है। सीताकुंड से महेश खलीद तक आईएसआई के निशाने पर है हिंदू मंदिर। हिंदू मंदिरों के खिलाफ आईएसआई और लश्कर ने युद्ध छेड़ दिया है। आईएसआई लश्कर ए तैयबा के आतंकियों का इस्तेमाल कर रही है। कट्टरता बढ़ाने में आईएसआई अहम भूमिका निभा रही है। यूनुस राज में बांग्लादेश के जो मंदिर हैं उनको टारगेट बनाया जा रहा है। बांग्लादेश में मंदिरों पर हमले के बाद डर के साए में है हिंदू। बांग्लादेश आईएसआई के प्रयोगों का अड्डा बन रहा है। तो अब आईएसआई के आतंकी हो या लश्कर ए तैयबा के आतंकी, जिनका इस्तेमाल कर हिंदुओं को और हिंदुओं के मंदिरों को वहां पर लगातार प्रहार बरसाया जा रहा है, निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। यूनुस के शहर पर चल पड़े हैं बांग्लादेश में और ये बड़ा खेल रच रहे हैं। हिंदुओं के खिलाफ पाकिस्तान की साजिश भी इसी बीच सामने आ रही है। यूनुस राज में हिंदुओं के खिलाफ आईएसआई की यह साजिश, अब बांग्लादेश आईएसआई के प्रयोगों का अड्डा बन रहा है और लगातार तमाम हिंदू मंदिर अब आईएसआई के निशाने पर हैं। चलिए इसी पर और बातचीत करेंगे। हमारे साथ अरविंद सिंह तेजाबा जी, जो कि विदेश मामलों के जानकार हैं, और शोएब चौधरी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार है बांग्लादेश से, दोनों जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। शोएब, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगी। बांग्लादेश की स्थिति के बारे में आपसे बेहतर कोई नहीं बता पाएगा। क्या चल रहा है, क्यों हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है? अब तो आगामी चुनाव है, क्यों आईएसआई की मदद लेकर अब बांग्लादेश की छवि को और ज्यादा धूमिल किया जा रहा है? धन्यवाद आशा जी। देखिए, ये पिछले साल के जिहादी तख्तापलट के बाद आप भी जानते हैं, सब जानते हैं कि पाकिस्तानी आईएसआई और इसके जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट, इसके ये लोगों की एक्टिविटीज बांग्लादेश में बहुत से अलार्मिंगली बढ़ गई। और पाकिस्तानी आईएसआई ही नहीं, लश्कर तैयबा और बहुत सारे जो आतंकवादी संगठन है पाकिस्तान की, ये सब संगठन बांग्लादेश में अभी बहुत एक्टिव है। तो ये जो चिटागोंग डिस्ट्रिक्ट के जो मंदिर है, ये कई 100 सालों के पुराना मंदिर है। आपने जैसे पता है, ये शक्तिपीठ है
और लश्कर तैयबा ने बांग्लादेश में एकदम खुले आम ऐलान कर दी फेसबुक में कि ये इस मंदिर के करीब एक मस्जिद बनाएगा। और कई महीनों से जब से यूनुस आए और तख्ता पलट हुआ उसी समय से ये जो हम मंदिर में जो डिवोटीज जाते हैं रोजाना, इनको ह्यूमिलेट कर रहा है। जो औरतें जाते हैं हिंदू, इनको भी ह्यूमिलेट करता है और इनके ऊपर बीफ फेंकता है। तो ये बहुत ही एक भयंकर चित्र है बांग्लादेश में, सिचुएशन है। मगर दुख की बात है कि ये चीज को मीडिया में किसी ने लाया नहीं, बांग्लादेश में नहीं लाया, इसके लिए कि बांग्लादेश में तो यूनुस के कब्जे में है सब मीडिया, सिवाय हमारे न्यूज़पेपर। हम तो यूनुस को डरते नहीं है, परवाह भी नहीं करते। तो हमने ये स्टोरी को लाया पुलिस में, और भारत की कोई मेनस्ट्रीम मीडिया में भी ये आया है, और आपने भी इंडिया न्यूज़ को भी धन्यवाद लाया। मगर ये बहुत भयंकर एक सिचुएशन कि 100 सालों पुराना हिंदू मंदिर, एक नहीं, यहाँ बहुत सारे मंदिर हैं, भगवान शिव के मंदिर है, बहुत सारे मंदिर है। तो मंदिर को तोड़ने की कोशिश ये कर नहीं रहा है, मगर नजदीक मंदिर के बराबर ये मस्जिद बनाएगा। तो क्या क्या हो रहा है? ये पहाड़ में, ये कहता है कि ये जिहाद कर रहा है पहाड़ में। और अगर शक्ति पीठ जो है इस चटगांव में 2 या 3 शक्तिपीठ के पहाड़ में, तो अगर शक्तिपीठ को ये तोड़ेगा, ये डिस्ट्रॉय करेगा, डिमोलिश करेगा, तो क्या हो गया कि हिंदू धर्म के खिलाफ बांग्लादेशी जिहादी ऐलान जिहाद कर दी। और बांग्लादेश में जो हिंदुओं की जो हालत है अभी नहीं, पिछले 1 साल से बहुत भयंकर है। कोई बात नहीं करता है कि सब तो यूनुस के चमचे हैं। और बांग्लादेश की जो मीडिया है, हमारे बहुत दुख लगता है कि इनको भी सच बताने में ये डरता है। आपको फिर से धन्यवाद इंडिया न्यूज़ को कि आप लोगों ने ये सामने लाए, मगर ये सामने लाने से ही ये सॉल्यूशन नहीं है। इसमें इंटरनेशनल प्रेशर होना चाहिए उनके ऊपर। दुनिया के सारे राइट्स ग्रुप्स एंड रिलीजियस ग्रुप सबको प्रेशर देना है कि हिंदू के मंदिर, ये आप कैसे इसको तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, कैसे इसको दखल करने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू हिंदू धर्म इन बांग्लादेश। हर्षदीप। बिल्कुल अरविंद जी, मैं आपके पास आऊंगी। आपको क्या लगता है कि अब जिस तरीके से आगामी चुनाव और इस तरह के हालात वहां पर एक बार फिर से उत्पन्न हो रहे हैं, अब आईएसआई लश्कर तैयबा के जो आतंकी हैं उनकी मदद लेकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, उससे अभी क्या कुछ असर अब चुनावों पे देखने को मिलेगा? क्या चुनाव टल भी सकते हैं, क्योंकि चुनावों को शुरुआत से भी टालने की तमाम कोशिशें की गई थी? चुनाव तो टाले जा सकते हैं, पर वो थोड़े समय के लिए टाले जा सकते हैं। बहुत लंबे समय तक टालना मुझे लगता है कि यूनुस साहब के बस का नहीं है, क्योंकि एक तो वहाँ की जो तमाम राजनीतिक दल हैं वे ऐसा नहीं चाहेंगे, और उन राजनीतिक दलों के पास में जो जमीनी सपोर्ट होना चाहिए वह मौजूद है। जब जब चुनाव होंगे तब तब ये विभाजन को बढ़ाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि यह मालूम है उन्हें भी, जो विभाजनकारी ताकतें हैं, क्योंकि जब ये विभाजन बढ़ाएंगे तभी उनके वोटों में इजाफा होगा, और जो मुस्लिम वोट हैं वो मोबिलाइज होंगे, और वो ये देखेंगे कि देखिए हिंदू वाकई बुरे लोग हैं, इसलिए हम मुसलमानों के एक होना चाहिए। तो इस तरीके का वो फैलाने के लिए लोगों के मन में ये इस तरीके का विभाजन होगा, जो कि मुझे लगता है कि जो करंट जो डेमोक्रेटिक सेटअप है, जो खासकर थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में जो डेमोक्रेसी का फेल्योर भी है कहीं ना कहीं, तो वो एग्जिस्ट करेगा।